हेलो क्लास 10th। इन पोइट्री मैंने थर्ड पॉइंट द विलेज सॉन्ग के पहले दो स्टेंजाज में से कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई। स्टूडेंट, जो स्टेंजा पोइट्री में आता है उसमें दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट मैंने आपको दोनों स्टेंजाज में से फोर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है। इसी तरह से स्टूडेंट आज हम थर्ड एंड फोर्थ स्टेंजाज की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स गो। सो स्टूडेंट्स, लेट अस रीड थर्ड स्टेंजा। Honey child, the world is full of plays of bridal songs and cradle songs and sandal scented lays. Your bridal robes are in the loom, silver and saffron glowing. Your bridal cakes are on the ear. Oh, whither are you going? So इस प्रकार थर्ड स्टेंजा में फिर से माँ अपनी बेटी से कह रही है, प्यारी बच्ची, ये संसार प्लेजर यानी खुशियों से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। और ब्राइडल सॉन्ग्स, यहाँ पर वैवाहिक गीत हैं। एंड क्रेडल सॉन्ग्स यानी वो गीत जो छोटे से बच्चे के लिए गाए जाते हैं जब वह पालने में होता है, यानी लोरी के गीत। एंड सैंडल सेंटेड लेजर, और चंदन की महक के साथ यहाँ पे फुर्सत के पल है। तो ये सभी चीज़ें आनंद से भरी हुई हैं। योर ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम, आपकी जो शादी के जो कपड़े हैं, जो परिधान है, वो तैयार है। सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोइंग, कलर क्या है उसका? चांदी जैसा है और केसरिया रंग का है। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द ईयर, शादी की जो पकवान हैं वो तैयार हो रहे हैं। ओ विदर आर यू गोइंग, अरे आप कहाँ जा रही हो? इस प्रकार स्टूडेंट्स इसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू मदर हाउ इज द वर्ल्ड, माँ के अनुसार ये संसार कैसा है? तो स्टूडेंट इसका आंसर हम देखते हैं। माँ ने इसमें फर्स्ट लाइन में कहा है, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। तो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर ये आपका आंसर है। आप पहले क्वेश्चन से आंसर निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू मदर, माँ के अनुसार, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, ये इसमें लिखा जाएगा कि संसार खुशियों से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द मदर रिमाइंड ऑफ द गर्ल, माँ लड़की को क्या याद दिलाती है, किस चीज़ की याद दिलाती है? तो उसका आंसर हम देखने के लिए जाते हैं अपने स्टेंजा में। माँ ने सेकेंड लाइन में कहा है, ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग एंड सैंडल सेंटेड लेजर। तो ये सब बातें माँ बच्ची से बता रही है। तो इसी को हम लिखेंगे क्वेश्चन से आंसर निकालते हुए। द मदर, रिमाइंड का डज की वजह से, मदर से पहले डज लगा हुआ है तो उसका जो एस है वो रिमाइंड में आ जाएगा। रिमाइंड्स द गर्ल ऑफ द, और आपको ये ब्राइडल सॉन्ग्स, क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लेजर लिखना है सेकेंड लाइन में से। इज इट क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर आर द ब्राइडल रॉब्स, विवाह के जो परिधान है वे कहाँ पर हैं? तो इसका आंसर हम स्टेंजा में से देखते हैं। यो ब्राइडल रॉब्स, ये देखिए आप, इसमें आपके विवाह के जो परिधान है आर इन द लूम, वह लूम में है, अर्थात वे तैयार हैं, वो सिल चुके हैं। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? इसमें आप कलर भी बता देंगे तो बेटर है। अगर आप सिर्फ इतना लिख देते हैं कि ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम तो आंसर आपका हो जाता है पूरा। लेकिन इसमें अगर आप नेक्स्ट जो सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोइंग, ये जो शब्द यूज़ किए गए ये भी अगर इसमें आप ऐड कर देते हैं तो इट विल बी बेटर। तो इसमें लिखा गया है द सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोइंग, यानी चांदी जैसे और केसरिया रंग की, ग्लोइंग मीन्स चमकते हुए, ब्राइडल रॉब्स विवाह के जो परिधान है आर इन द लूम, वे तैयार हो चुके हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्राइडल सॉन्ग्स, ब्राइडल सॉन्ग्स से आप क्या समझते हैं? स्टूडेंट, ब्राइडल सॉन्ग का मतलब होता है विवाह के समय गाए जाने वाले गीत। ब्राइडल सॉन्ग्स से का जो मीनिंग है आपको स्टेंजा में नहीं मिलेगा, ये आपको स्वयं बताना पड़ेगा।
उसका आंसर आप लिखेंगे ब्राइडल सॉन्ग्स आर सॉन्ग्स, वैवाहिक गीत वे गीत होते हैं संग ऑन वेडिंग नाइट, जो कि शादी की रात में गाए जाते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट्स एग्जाम में स्टेंजा में से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए हैं। इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो आपको उनका आंसर इस तरह से देना है। इसके अतिरिक्त मैंने 2 क्वेश्चन आपको और कराए हैं जो कॉमन है, किसी भी स्टेंजा से पूछे जा सकते हैं। जैसे राइट डाउन द नेम ऑफ द पोइम फ्रॉम विच दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन, तो उसमें तो आप पोइम का नाम बताएंगे। इसी में पोइटिस का नाम भी पूछा जाता है तो सरोजनी नायडू बताएंगे। किसी भी स्टेंजा में से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपका कॉमन आंसर हो जाएगा। और दूसरा कॉमन जो आंसर आप बनाएंगे वह है राइमिंग वर्ड्स वाला। तो हर स्टेंजा में वर्ड्स अलग अलग हैं, लेकिन राइमिंग वर्ड्स को सर्च करने का जो तरीका है वो सेम है, यानी हम लाइन के लास्ट में जाते हैं और वर्ड की साउंड को देखते हैं कि उसकी क्या साउंड निकल रही है। जहाँ भी वर्ड्स की सेम साउंड निकलती है तो उनको ही राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं पहली लाइन के लास्ट में प्लेजर है और सेकेंड लाइन के लास्ट में लेजर है, तो दोनों की सेम साउंड है प्लेजर लेजर। इन द सेम वे थर्ड लाइन के लास्ट में ग्लोइंग और फोर्थ लाइन के लास्ट में गोइंग। तो इस तरह से ये दोनों वर्ड भी आपस में राइम कर रहे हैं। तो ये कॉमन आंसर आपका बन जाएगा। तो इस प्रकार आपने इस स्टेंजा से 6 क्वेश्चंस तैयार कर लिए हैं। नाउ यू मस्ट फील कॉन्फिडेंट दैट you would be able to give the answers of any 2 questions. Now this is 4th and last stanza of this poem. The bridal songs and cradle songs have cadence of sorrow, the laughter of the sun today, the wind of death tomorrow. Far sweeter sound the forest notes where forest streams are falling. Oh mother mine, I cannot stay, the fairy folk are calling. Student 4th stanza में बेटी माँ को उन प्रश्नों का उत्तर दे रही है जो माँ ने फर्स्ट और थर्ड में पूछे थे। फर्स्ट स्टेंजा के पूछे हुए क्वेश्चंस का आंसर उसने सेकंड में दिया और थर्ड स्टेंजा में जो क्वेश्चन पूछे उनका आंसर उसने 4th स्टेंजा में दिया। तो माँ ने सवाल यही पूछा था कि आप कहाँ जा रही हैं, तो अब बेटी कहती है, बेटी इसको ये बता माँ को अपनी माँ को ये बताने से पहले कि मैं कहाँ जा रही हूँ, माँ के बताए हुए सभी प्रलोभन का जवाब इस तरह से दे रही है। माँ ने प्रलोभन शादी का दिया था, तो बेटी कहती है द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंस ऑफ सोरो, वैवाहिक गीतों और लोरियों में दुख की लय होती है। कैडेंस ऑफ सोरो, दुख की लय। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज जो हंसी की धूप है, यानी हंसी की तुलना यहाँ पे धूप से की गई है। द वाइंड ऑफ डेथ टुमारो, वह कल मौत की हवा बन जाएगी। मौत की तुलना यहाँ पे हवा से की जा रही है, क्योंकि जैसे हवा आती है और चली जाती है वैसे मौत आएगी और अपने साथ आत्मा को लेकर चली जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर बहुत ही फिलोसॉफिकल टोन में बेटी ने अपनी माँ को बताया कि इस संसार की जो सारी खुशियाँ हैं वो सब टेम्परेरी हैं, वो सब ख़त्म होने वाली है। Far sweeter sound the forest notes where forest streams are falling, उन जंगलों के गीत की आवाज़ अधिक मधुर है। Far sweeter मैंने अधिक मधुर। Forest streams यानी जो वन की जो जलधाराएं हैं अर्थात प्राकृतिक जो नदियाँ हैं वो है falling, गिरती है। और लास्ट लाइन, अरे मेरी माँ मैं रुक नहीं सकती क्योंकि परियां मुझे बुला रही है, परियों का जो समूह है वो मुझे बुला रहा है। We shall attempt the question based on this stanza. The first question is, who declared married life a life of sorrow? किसने ये उद्घोषणा की वैवाहिक जो जीवन है वह है sorrow, दुख का जीवन होता है। स्टूडेंट, इन सभी लाइंस में बेटी माँ को बता रही है, तो इसका मतलब ये बात बेटी ने ही कही है। तो हु के स्थान पर हमें द डॉटर लिखना है और उसके बाद हमें क्वेश्चन से एज इट इज लिख देना है। द डॉटर डिक्लेयर द मैरिड लाइफ ए लाइफ ऑफ सोरो। तो बेटी ने ही इस बात की घोषणा की कि वैवाहिक जीवन दुख का जीवन होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द डॉटर हाउ इज द वर्ल्ड? बेटी के अनुसार ये संसार कैसा है? स्टूडेंट, इसमें हम देखते हैं
सेकेंड लाइन में द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द वाइंड ऑफ डेथ टुमारो, इसमें जो बात छिपी हुई है आप उसको अपनी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में इसको आप बताएंगे अकॉर्डिंग टू द डॉटर। ये आपने क्वेश्चन से निकाला। और ये संसार कैसा है, तो इस सेकेंड लाइन का जो निचोड़ है वो ये है कि देयर इज नो रियल हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में वास्तविक खुशी नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज कंसिडर्ड बेटर देन दिस वर्ल्डली लाइफ, इस सांसारिक जीवन से क्या है जो बेहतर समझा जाता है, अच्छा समझा जाता है। तो इसमें जो डॉटर ने बताया, फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ये सारी बातें, ये सारी जो चीज़ें हैं, स्वीटर साउंड, फॉरेस्ट नोट्स और फॉरेस्ट स्ट्रीम्स, ये सब क्या है, ये सब नेचुरल लाइफ है। तो इसको आप कहेंगे नेचुरल लाइफ, व्हाट के स्थान पे लिखा जाएगा। उसके बाद इज कंसिडर्ड बेटर देन दिस वर्ल्डली लाइफ, ये बेहतर समझी जाती है सांसारिक जीवन से, यानी प्राकृतिक जीवन सांसारिक जीवन से बेहतर समझा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हु आर कॉलिंग द डॉटर, बेटी को कौन बुला रहे हैं। तो इसमें लास्ट लाइन में है, ओ मदर माइंड आई कैन नॉट स्टे द फेरी फोल्क आर कॉलिंग, तो फेरी फोल्क आर कॉलिंग को आप कैसे लिखेंगे, द फेरी फोल्क आर कॉलिंग द डॉटर, परियों का जो समूह है वो बेटी को बुला रहा है। तो इस प्रकार इस स्टेंजा में भी स्टूडेंट्स मैंने आपको 4 क्वेश्चंस दिए और आपको मैंने चारों समझा दिए हैं। अगर इस स्टेंजा को देखकर आपको पोएम का नाम लिखना होगा तो वो आप लिख ही देंगे, द विलेज सॉन्ग, और पोइटेस का नाम सरोजनी नायडू। राइमिंग वर्ड्स का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो इसमें फर्स्ट लाइन में सोरो है, सेकंड में टुमारो, थर्ड लाइन में फॉलिंग है और फोर्थ लाइन में कॉलिंग है। तो पूरी पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो इसी तरह से है, फर्स्ट सेकंड लाइन, थर्ड फोर्थ लाइन, फिफ्थ सिक्स्थ, 7 8 एंड सो ऑन। नाउ दैट्स ऑल अबाउट दिस पोएम। और मैंने तीनों आपको पढ़ा दिए, फाउंटेन, द साम ऑफ लाइफ एंड द विलेज सॉन्ग। अब हम प्रोज में वापस चलते हैं और उसमें भी हमारे पास सिर्फ एक लेसन बच रहा है, फोर्थ लेसन सोक्रेटिस। अब नेक्स्ट टर्न पर उसको हम शुरू करेंगे और प्रोज के बाद फिर एक ही लेसन हमें सप्लीमेंट्री में पढ़ना है। स्टूडेंट्स, आपका कोर्स लगभग कंप्लीट होने वाला है। नाउ यू शुड बी रेडी फॉर योर मंथली टेस्ट। आपके अभी दोनों टेस्ट एक साथ होने हैं और इसके लिए आपको वर्क दिया गया है। आप इंग्लिश की जो नकल कर रहे हैं वो नकल वाली कॉपी आपको सबमिट करनी है और उसी के आधार पे आपका टेस्ट लिया जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।